Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the fresh chapter of Class 12 Chemistry, Surface Chemistry for CBSE and ISC. In the first part, we will discuss adsorption. So let's begin. What is adsorption? Accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid due to unbalanced attraction forces. मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ का सरफेस पर एक्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना, rather than बल्क, मतलब पूरे के पूरे सोल्यूशन में, पूरे स्पीशीज़ के सोल्यूशन में, सॉलिड या लिक्विड में फैल जाने के बजाय सरफेस पर सिर्फ स्प्रेड होना, पूरे में ना फैलना, उसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन. फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ओनली ऑन द सरफेस. तो सब्सटेंस और द मॉलिक्यूल्स यहाँ से शो कर रहा है बाय क्रॉस, और बॉडी ऑफ द सॉलिड और लिक्विड जो है वो यहाँ नीचे शो किया आउटलाइन से. दिस इज एडसॉर्प्शन. नेक्स्ट इज एडसॉर्बेट, द मॉलिक्यूलर स्पीशीज दैट accumulate at the surface, एग्जाम्पल चारकोल एंड सिलिका जेल. एडसॉर्बेट क्या होता है? जो मॉलिक्यूल स्पीशीज सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो रही है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट. नेक्स्ट इज एडजॉर्बेंट, द मटीरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच द एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, NB3 gases, निकल, कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, प्लैटिनम, क्लोराइड एक्सेट्रा. जिस सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि जो एड्जॉर्ब हो रही है स्पीशीज़, वो हो गया एड्जॉर्बेट, और जिस सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहा है दैट इज एड्जॉर्बेंट. नेक्स्ट इज डिसॉर्प्शन, अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम सरफेस ऑन विच इट इज एड्जॉर्ब्ड. मतलब डिसॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन का रिवर्स. तो रिमूविंग द सरफेस, जहाँ जिस सरफेस के ऊपर जिस एड्जॉर्बेंट के ऊपर एड्जॉर्ब हुआ है वहाँ से उसको हटाना, रिमूविंग ऑफ द एड्जॉर्बेंट फ्रॉम द एड्जॉर्बेंट, उसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन. नेक्स्ट इज सॉर्प्शन, द प्रोसेस इन विच both the adsorption and absorption take place simultaneously is termed as sorption. जब एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन दोनों होते हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन में ये होता है कि एब्जॉर्बिंग इन द कंप्लीट, पूरे बल्क में जो है वो एड्जॉर्बेट वो फैल जाएगा, और एड्जॉर्प्शन में क्या होगा, सिर्फ सरफेस पर रहेगा. जब दोनों पे जाता है ओनली सरफेस पर भी रहेगा और बल्क में भी ट्रांसफ़र होगा, उस केस में बोलते हैं एब्जॉर्प्शन प्लस एड्सॉर्प्शन, विच इज सॉर्प्शन बोलते हैं उसको. यहाँ पर दिया हुआ है सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स और बॉडी ऑफ द लिक्विड, एंड पूरे बल्क में जा रहा है, सरफेस पर भी है और आसपास भी है, मतलब टू रिप्रेजेंट कि बल्क में भी वो ट्रांसमिट हुआ, एब्जॉर्ब हो रहा है. सो दैट इज सॉर्प्शन. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्टिंक्शंस. सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एब्जॉर्प्शन के? स्पेसिफिक एंड सेलेक्टिव इन नेचर, मतलब पर्टिकुलर टाइप ऑफ सरफेस के ऊपर कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज ही एड्जॉर्ब होगी. सिलेक्टिव है और स्पेसिफिक है कि पर्टिकुलर कंडीशंस में स्पेसिफिक कंडीशंस, और सेलेक्टिव कि पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट के ऊपर पर्टिकुलर एब्जॉर्बेट ही एड्जॉर्ब हुआ. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस है, नेचुरली होता है, हमसे होता है. द एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ओवर पीटी इज कॉल्ड ऑक्लूजन, और सिल्वर सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन का जो एड्जॉर्प्शन है उसको ऑक्लूजन बोलते हैं. एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है? एड्जॉर्प्शन इट इन्वॉल्व्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज इन बल्क एंड एट द सरफेस. एड्जॉर्प्शन में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बल्क में कम और सरफेस पे ज़्यादा. एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीशीज थ्रू आउट द बल्क, और एब्जॉर्प्शन में पूरे बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है स्पीशीज. एड्जॉर्प्शन is a surface phenomena. Absorption occurs throughout the body of the material. Absorption जो है, जो surface phenomena surface पर होता है, और absorption पूरे बल्क में होता है. Absorption is rapid in beginning. Absorption occurs in uniform rate. Absorption जो है वो स्टार्टिंग में बहुत हाई स्पीड पे होता है, बाद में स्पीड कम होती जाती है, और absorption यूनिफॉर्म स्पीड पे होता है थ्रू आउट द बल्क. नेक्स्ट इज फिजियोसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन. अब एड्जॉर्प्शन जो है वो दो तरह का होता है, फिजियोसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन. उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं? फिजियोसॉर्प्शन, इट अराइजेस बिकॉज ऑफ वैन डेर वाल फोर्सेस
केमिस ऑप्शन इट इज़ कॉस्ड बाई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। फिजियस ऑप्शन जो है वो मेंटल वाल फोर्सेस की वजह से होता है और केमिस ऑप्शन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से होता है। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक। फिजियस ऑप्शन जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता है और केमिस ऑप्शन जो है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। It is reversible in nature, it is irreversible. Physics option is a physical change, so it is reversible in nature. Chemistry option is a chemical change, irreversible in nature. It depends upon the nature of gas. More easily liquefiable gases are adsorbed readily. जो फिजिक्स ऑप्शन है वो नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करता है। जो गैसेस जल्दी लिक्विफाई होती हैं वो ज़्यादा ईजली जो है एब्जॉर्ब होती हैं। केमिस्ट्री ऑप्शन में क्या होता है, it also depends upon nature of the gases which react with the adsorbent show chemistry option। और जो गैसेस रिएक्ट कर जाती हैं एड्जॉर्बेंट के साथ वहाँ पर होगा केमिस ऑप्शन। जो लिक्विफाई जल्दी होती हैं वो जल्दी होंगी फिजिक्स ऑप्शन में, और जो जल्दी रिएक्ट कर जाएंगी विद एड्जॉर्बेंट दैट विल कॉज केमिस ऑप्शन। Enthalpy of adsorption is low, 20 to 40 किलोजूल पर मोल इन दिस केस। फिजिक्स ऑप्शन में एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो 20 to 40 किलोजूल होती है और एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई इन केस ऑफ केमिकल ऑप्शन विच इज 80 to 240 किलोजूल पर मोल। फिजिक्स ऑप्शन में काफ़ी कम होती है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन और केमिकल ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा होती है और 6 times हायर। फॉर फिजिक्स ऑप्शन low temperature is favorable for adsorption, it decreases with increase in temperature। कम टेम्परेचर पे फिजिक्स ऑप्शन होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ फिजिक्स ऑप्शन होने की जो टेंडेंसी है वो घट जाती है। हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एड्सॉर्प्शन इन केस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। केमिस ऑप्शन हाई टेम्परेचर पे होता है और टेम्परेचर बढ़ने से द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस, जस्ट द रिवर्स ऑफ फिजिक्स ऑप्शन। No appreciable activation energy is needed, high activation energy is sometimes needed। फिजिक्स ऑप्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है और केमिकल ऑप्शन में कभी कभी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। फिजिक्स ऑप्शन सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा फिजिक्स ऑप्शन होगा। इट इज़ ऑल्सो डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया, इट टू इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। और केमिकल ऑप्शन भी सेम होता है, इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, मोर इज द सरफेस area, more is the chemical option taking place। Then it results into the multi-molecular layers on adsorbent surface under high pressure। हाई प्रेशर में मल्टी मोलिकुलर लेयर नहीं की एक से ज़्यादा लेयर आ रही है मोलिक्यूल्स की ऑन द सरफेस। इट रिजल्ट्स इन दो यूनिफॉर्म यूनिमोलिकुलर लेयर, और केमिकल ऑप्शन में एक सिंगल मोलिक्यूल की लेयर पूरे सरफेस में होगी। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। अब एड्सॉर्प्शन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द एड्सॉर्बमेंट, सम गैसेस में बी एड्सॉर्ब्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट्स ऑन डिफरेंट एड्सॉर्बमेंट। अलग अलग सरफेस पे अलग अलग गैसेस अलग अलग एक्सटेंट पर एड्सॉर्ब होती हैं, इसलिए नेचर ऑफ एड्सॉर्बमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बमेंट, ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उतना ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। नेचर ऑफ द गैस बीइंग एड्सॉर्ब्ड, कौन सी गैस एड्सॉर्ब हो रही है इस पर डिपेंड करता है। ग्रेटर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस, ग्रेटर इज आर द वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड दस ग्रेटर इज द एड्सॉर्प्शन। क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वंडर वाल फोर्सेस उतनी ज़्यादा है, और वंडर वाल फोर्सेस अट्रैक्शन ज़्यादा है तो एड्सॉर्प्शन भी जल्दी होगा, ज़्यादा होगा। टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन ऑफ इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग द इक्विलिब्रियम। एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग इक्विलिब्रियम। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज करेगा तो टेम्परेचर ऑब्वियसली विल डिपेंड अपॉन इट। As per Leach-Hutley's principle, increase of temperature decreases the adsorption and vice versa। और Leach-Hutley's principle के अकॉर्डिंग जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है विल डिक्रीज द एड्सॉर्प्शन एंड वाइस वर्सा। हाई टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन रेट जो है वो कम हो जाएगा। प्रेशर, एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेज विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इफेक्ट इज लार्ज इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट एट लो वैल्यू। प्रेशर बढ़ने के साथ एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, अगर कम टेम्परेचर रखा जाए और कांस्टेंट रखा जाए तो ये जो इफेक्ट है वो ज़्यादा एक्सटेंट तक देखा जा सकता है। एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड्स
adsorbent. Activation means increasing the adsorbing power of the solid absorbent. This can be done by subdividing the solid absorbent or by removing the gases already absorbed by the passing superheated steam. तो जो सरफेस है उसके ऊपर ऑलरेडी एब्जॉर्ब जो गैसेस हैं उनको रिमूव करके सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, तो एक्टिवेशन और ज़्यादा होगा। मतलब कि एक्टिवेटेड सॉलिड एब्जॉर्बेंट का मतलब हो गया कि कोई दूसरी गैस उसके ऊपर नहीं है, कम्प्लीटली अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। तो जो भी गैस हम एब्जॉर्ब करना चाहते हैं वो और रेडीली एब्जॉर्ब होगी। ये होता कैसे? टू रिमूव ऑल द प्री एग्जिस्टिंग गैसेज फ्रॉम द सरफेस वी यूज पास सुपर हीटेड स्टीम फ्रॉम इट। नेक्स्ट, Freundlich adsorption isotherm. ठीक है, it gives an empirical relationship between the quantity of gas adsorbed by unit mass of solid absorbent and pressure at a particular temperature. एक particular temperature पे given pressure में और given unit mass of adsorbent के ऊपर कितना adsorption हुआ ये बताता है। It is expressed in x by m equals to kP to the power of 1 by n, where x is the mass of the gas adsorbed on the surface, m is the mass of the adsorbent at pressure P, k and n are constants which depend upon the nature of the adsorbent and the gas at a particular temperature. k और n constant हैं, जो x है वो है mass of the gas जो absorb हो रही है, m is the mass of the adsorbent जिसके ऊपर adsorption हो रहा है, p is the pressure। तो यहाँ से हमें एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, x बाई एम वर्सेस p ग्राफ। टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा ऊपर जा रहा है। एट लो प्रेशर n equals to 1, that is k equals to x by m equals to kp. At high pressure n is more than 1, then x by m equals to k independent of p. So taking log x by m इस इक्वेशन में लिया, x by m equals to kp, तो उसको हमने पावर 1 by n, so we make it log x by m equals to log of k plus 1 upon n log of p. Now plotting the graph of log x by m on versus log p is a straight line। इसकी लाइन जो है वो प्लॉट करेंगे ग्राफ, तो यहाँ पे राइट साइड पर दिया हुआ है ग्राफ, इट्स अ स्ट्रेट लाइन लॉग एक्स बाई एम वर्सेस लॉग पी ग्राफ। यहाँ पे लॉग के जो है वो इंटरसेप्ट आया और स्लोप इज 1 बाई एन। द फैक्टर 1 बाई एन कैन हैव वैल्यूज बिटवीन 0 and 1। 1 बाई एन की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में हो सकती है। फ्रेंडलिच adsorption equation for solutions x by m equals to kc to the power of 1 by n, where c is the equilibrium concentration। इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू मतलब अभी तक प्रेशर के टर्म में कर रहे थे, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इट विल बी x by m equals to k c to the power of 1 by n। On taking log from this case also, log x by m equals to log k plus 1 by n log c, just like previous equation log b था वहाँ पे, यहाँ पे log x by m equals to log k plus 1 by n log c। So that's how Freundlich adsorption isotherm works. Next is applications of adsorption। कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं इसको? फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम प्रोड्यूस करने के लिए गैस मास्क containing activated charcoal is used in coal mines to absorb poisonous gases। poisonous gas को absorb करने के लिए activated charcoal वाला गैस मास्क यूज़ करते हैं। सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल्स आर यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट्स फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए सिलिका और एल्यूमिनियम जेल के एब्जॉर्बेंट यूज़ किए जाते हैं। रिमूवल ऑफ कलरिंग मटेरियल फ्रॉम सोल्यूशन में से कलरिंग मटेरियल रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन हेटेरोजीनियस कैटालिसिस यहाँ पे होते हैं वहाँ यूज़ करते हैं। In separation of inert gas as adsorption indicators। In separation of inert gas as adsorption indicators। inert gas को सेपरेट करने के लिए in chromatographic analysis, chromatography में यूज़ होता है, और qualitative analysis that is Lake test for Al3+। एल्यूमिनियम के लिए जो Lake test है qualitative analysis, वहाँ पर भी ये प्रोसेस यूज़ करते हैं एडसॉर्प्शन का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द।